रहीम एक अमीर व्यापारी था, लेकिन उसकी कमाई का जरिया ब्याज था। उसने कई लोगों को ऊंची दरों पर कर्ज दिया था और उनके घर जमीन हड़प ली थी। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे समझाया, बेटा, हराम कमाई में बरकत नहीं होती। अल्लाह ब्याज खाने वालों पर अपना अजाब भेजता है। लेकिन रहीम ने हंसते हुए उसे भगा दिया। उसी रात अब्दुल रहीम ने एक डरावना सपना देखा। उसने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया, जहां चारों तरफ आग की लपटें थीं। एक डरावनी आवाज आई, हराम कमाने वाले को इसका अंजाम भुगतना होगा। अचानक उसने देखा कि आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वह चीखने लगा और अचानक उसकी आंख खुल गई। अब्दुल रहीम का दिल बहुत बेचैन था। सुबह उठते ही उसने अपने घर के बाहर एक फकीर को देखा, जो कह रहा था, हराम का पैसा मिट्टी में मिल जाएगा और इंसान पछताएगा। रहीम को अचानक अपना सपना याद आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, यह सब महज एक इत्तेफाक है। अब्दुल रहीम ने अपने ख्यालों को जगने की कोशिश की, लेकिन पूरे दिन अजीब घटनाएं होती रहीं। उसके सबसे भरोसेमंद नौकर ने नौकरी छोड़ दी, कहकर, साहब, हराम की कमाई मुझे नहीं खानी। रहीम को गुस्सा आया, लेकिन उसके दिल में डर भी बैठ गया। क्या वाकई यह अल्लाह का कोई इशारा है? उसने सोचा। अब्दुल रहीम ने अपनी चिंता को नजरअंदाज किया और अपने ब्याज के धंधे में लगा रहा। लेकिन उसी शाम उसे खबर मिली कि उसका एक बड़ा लेन देन डूब गया है। उसने लाखों रुपए उधार दिए थे, लेकिन कर्जदार दिवालिया हो गया था। रहीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया, हराम का पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। अब्दुल रहीम का नुकसान यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन उसे खबर मिली कि उसकी एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई। उसकी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। वह घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसके दिल में अब भी तौबा का ख्याल नहीं आया। धंधे में लगातार घाटा होने के बाद अब्दुल रहीम की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। कई हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रातों को वह दर्द से कराहता और सोचता, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन अब भी उसने अपनी हराम कमाई छोड़ने का इरादा नहीं किया। अब्दुल रहीम की बीमारी के साथ ही उसकी औलाद की मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। उसका बड़ा बेटा जुए और शराब का आदी हो गया और छोटी बेटी की शादी टूट गई। रहीम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह सब मेरी तकदीर का खेल है। लेकिन उसकी बीवी रोते हुए बोली, नहीं, यह हराम की कमाई का अजाब है। अब्दुल रहीम को महसूस हुआ कि उसके घर में बरकत खत्म हो गई है। खाने पीने की चीजें जल्दी खत्म हो जाती, नौकर छोड़कर चले जाते और हर तरफ मायूसी छा गई। उसकी बीवी ने तंज भरे लहजे में कहा, हराम की कमाई से कुछ भी टिकता नहीं। लेकिन रहीम ने इसे इत्तेफाक समझकर अनदेखा कर दिया। रहीम का बड़ा बेटा गलत रास्तों पर चला गया। वह दोस्तों के साथ जुआ खेलता और शराब पीता। एक दिन पुलिस ने उसे चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया। रहीम जब थाने पहुंचा तो पुलिस अफसर ने कहा, हराम की कमाई का नतीजा ऐसा ही होता है। रहीम शर्मिंदा होकर चुप रह गया। जिस रहीम ने लोगों को ब्याज पर पैसा देकर लूटा था, अब खुद ही कर्ज में डूबने लगा। उसका धंधा ठप हो गया और लोग उससे अपने पैसे वापस मांगने लगे। उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो रहा है? बीवी ने जवाब दिया, अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका है। जिन दोस्तों के साथ रहीम ऐश करता था, वे अब उससे कतराने लगे। किसी ने कर्ज नहीं दिया, किसी ने हाल तक नहीं पूछा। रहीम को याद आया कि उसने कितने गरीबों को अपने कर्ज के जाल में फंसाया था। शायद मैं अपने किए की सजा भुगत रहा हूं।